Hello students, it's Minakshi Joshi from GIC Kandra, Lamgada, Almora. Today we are going to read a poem of class 10th, Dust of Snow, written by Robert Frost. Robert Frost was an American poet born on 26 March 1874 in California, and he died on 29 January 1963. Robert Frost, you have written a poem in class 9th. You have read a poem in class 9th of Robert Frost named as The Road Not Taken. आपने एक पोएम पढ़ी होगी बेटा क्लास 9th में, द रोड नॉट टेकन, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा ही लिखी गई है. एंड दिस पोएम द डस्ट ऑफ स्नो, ये पोएम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं और दिस इज़ अ वेरी सिंपल पोएम, बट रियली नॉट वेरी सिंपल. इट हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग. पोएम बहुत छोटी है लेकिन इसकी मीनिंग जो है बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. The way a crow shook down on me, the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Dust of snow, dust of snow से का मतलब है स्नो माने बर्फ़, डस्ट माने धूल, यानी कि बर्फ़ की धूल या बर्फ़ की झाड़. यहाँ पर हम इसको बर्फ़ की झाड़ भी कह सकते हैं या धूल कह सकते हैं, फ्लेक्स कह सकते हैं. ठीक है. तो इन फर्स्ट 4 लाइन द poet wants to say the way a crow shook down on me. It means the poet is in very upset and very bad mood. His mood is not good. बहुत upset है, बहुत दुखी और बहुत ख़राब उसका mood है. He is not in a very good mood, and he is sitting under a tree, under a hemlock tree. Sitting under a hemlock tree. Hemlock tree. देखिए ये पोएट बैठा हुआ है, कह रहा है कि पोएट कह रहा है द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ़ की धूल गिराई. पेड़ पर बैठे हुए हेमलॉक ट्री के ऊपर. हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री. हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस ट्री है, यानी कि एक जहरीला पेड़ है. और क्रो जो है बेटा, क्रो को, कौवे को हमारे समाज में एक ऑस्पिशियस नहीं माना जाता. उसको कुछ वो इज़ द सिंबल ऑफ नेगेटिविटी. द ब्लैक क्रो इज़ कॉमनली अ सिंबल ऑफ डेथ एंड फियर, एंड हेमलॉक ट्री इज़ ऑल्सो सिंबलाइजेज सॉरो, नेगेटिविटी. जो हेमलॉक ट्री है वो भी नेगेटिविटी को ही दर्शाता है, क्रो भी नेगेटिविटी को दर्शाता है. तो ये जो नेगेटिविटी है ये पोएट के मूड को दर्शाने के लिए यहाँ पर दिखाई गई है. तो कह रहा है कि जिस तरीके से इन दोनों, एक तो वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है, ऊपर से कौवे ने धूल गिरा दी है, तो ये कितना अपशकुन जैसा उसको लग रहा है. वो इसलिए लग रहा है क्योंकि ही इज़ नॉट इन अ गुड मूड, ही इज़ वेरी अपसेट. बट सडनली व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, जब बर्फ़ की जो झाड़ है, बर्फ़ की जो धूल है वो पोएट के ऊपर गिरी है, तो कह रहा है कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. उसने, उस बर्फ़ की धूल ने मेरे मन को, मेरे हृदय को एक अलग ही मूड प्रदान कर दिया. जो मेरा मन था जैसा, उस मन को ही बदल दिया, उस भावना को, उस फीलिंग को बदल दिया. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड. और मेरे दिन का कुछ बचा हुआ हिस्सा, यानी कि आधा हिस्सा तो बर्बाद हो ही चुका है और बाकी का हिस्सा भी उसने बर्बाद होने से बचा लिया. किसने? डस्ट ऑफ स्नो ने. ठीक है. तो इन दिस पोएम
नाउ आई एम समराइजिंग दिस पोएम, मैं इस पोएम को समराइज कर रही हूँ आपके सामने. The poet is upset and sitting under the hemlock tree. Suddenly a crow sitting on the tree makes a movement. कुछ कौवा कुछ हरकत करता है and shakes the tree and the fine particle of snow from tree fell on the poet. और उसके हिलने से, कौवे के कुछ मूवमेंट करने से जो बर्फ़ के जो कुछ छींटे हैं या कुछ धूल है, कुछ पार्टिकल्स पोएट के ऊपर गिरते हैं. द सॉफ्ट एंड कोल्ड टच ऑफ स्नो, जो बर्फ़ का जो सॉफ्ट और ठंडा सा जो टच है वो पोएट का मूड एकदम से बदल देता है. ही इज़ इन नाउ इन कॉन्शियस मूड, ही बिकम्स हैप्पी. ही द पोएट्स मूड चेंज इन फ्रॉम सैड टू हैप्पी. ही स्टार्ट्स फीलिंग सूड एंड रिफ्रेश्ड इन दिस वे. अ सिंपल मोमेंट प्रूव्स टू बी वेरी सिग्निफिकेंट. और ये छोटा सा जो घटनाक्रम था ये पोएट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गया, क्योंकि उसने पोएट का बाकी बचा हुआ दिन जो निगेटिविटी थी उसका पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया. दिस स्मॉल इंसिडेंट, दिस स्मॉल मोमेंट कन्वर्ट्स द नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी. सो इन दिस पोएम द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सिंबल प्रतीकों का बहुत इस्तेमाल किया है. नेचुरल प्रतीक, जो प्रकृति से ही उसने कुछ प्रतीक लिए हैं, जैसे कि क्या लिया है, एक तो लिया है क्रो, दूसरा ये हेमलॉक ट्री. तो दीज आर द सिंबल्स यूज्ड इन द पोएम. द क्रो इज द सिंबल ऑफ, इज कॉमनली अ सिंबल ऑफ डेथ एंड फियर, एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइजेस सॉरो. जो कौवा है वो मृत्यु और डर का प्रतीक माना जाता है, यानी कि नेगेटिव प्रतीक है ये भी. और हेमलॉक ट्री ये एक पॉइजनस प्लांट है. हेमलॉक ट्री कैसा है, एक पॉइजनस ट्री माना जाता है इसको. इसमें सफ़ेद फूल आते हैं, ये एक जहरीला पेड़ माना जाता है. तो और ये भी क्या हो गया, नेगेटिविटी का प्रतीक हो गया. तो इस तरीके से उसने बड़े ही कॉमन, बड़ी अलग से एक प्रतीक इसने रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिए इन्होंने. और since the crow is not associated with goodness, it is ironic that in this poem it is doing a good deed by shaking off the snow. वैसे तो कौवे को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये देखिए कौवा और ये हेमलॉक ट्री अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन ये नेगेटिविटी का प्रतीक हैं, बट दे आर डूइंग समथिंग गुड. ये कुछ अच्छा कर रहे हैं इस पोएम में, ठीक है. एंड फ्रॉस्ट यूज्ड द फियरसम एलिमेंट्स, इसने बहुत डरावने से जो दिखते हैं प्रकृति के, बहुत डरावने से प्रतीक लिए हैं, जो कि क्या करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए. तो इन दिस पोएम फ्रॉस्ट वांट्स टू कन्वे दैट, फ्रॉस्ट क्या मैसेज पास करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं संदेश, कि सर्टेन मोमेंट्स हैव लार्जर सिग्निफिकेंस विच कैन चेंज द लाइफ ऑफ अ पर्सन. कि छोटे छोटे जो घटनाएं हैं वो कभी कभी हमारे जीवन में बहुत बड़ी छाप छोड़ जाती हैं और किसी व्यक्ति के जीवन को बदलने में बहुत बड़ा काम करती हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट, आई विल टीच यू हाउ टू मेक अ राइमिंग स्कीम ऑफ अ पोएम. ओके, राइमिंग स्कीम कैसे बनाई जाती है. देखिए, राइमिंग स्कीम माने राइम, लय. किसी भी पोएम की लय कैसे बनती है, बहुत सिंपल, टू वेरी सिंपल बेटे. देखिए, कुछ नहीं करना है, बस टेक एनी पोएम, फर्स्ट स्टार्ट विद इजी टू टफ. ठीक है, सरल से कठिन की ओर जाइए. किसी भी आप अपनी सिंपल सी एक पोएम ले लीजिए. जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा. इस पोएम के लास्ट के जो शब्द हैं उसको ले लीजिए. पापा 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 हा हा हा. देखिए, सेम साउंड कर रहे हैं, पापा 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 हा हा हा. तो सेम साउंड है. तो हमने नाम क्या दे दिया, ए. पापा नाम दिया हमने ए, दूसरा पापा का नाम ए ही है तो ए दिया. तो इसलिए इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ए ए ए ए. तो जॉनी जॉनी वाली पोएम की क्या हो गई राइमिंग स्कीम, ए ए ए ए. इसी तरीके से अब हम इस पोएम की राइमिंग स्कीम बनाएंगे. देखिए, लास्ट के शब्द लेने हैं हमने, बस किसी भी लाइन के लास्ट के शब्द लेने हैं. जैसे कि द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. ये देखो, लास्ट के शब्द ले रहे हैं हम, ठीक है. अब क्या करना है, हमने इनको
हमने इनको क्या करना है बेटे, देखिए क्रो किससे मिल रहा है, मी से नहीं मिल रहा है ना, स्नो से मिल रहा है। क्रो स्नो बोलने में एक जैसे हैं, तो हमने इनको नाम दे दिया ए। क्या नाम दिया, ए। अब मी और ट्री एक जैसे हैं, तो इनको नाम देंगे हम बी। क्या दिया, बी। तो ये पहले वाली पैराग्राफ की, पहले वाली स्टेंजा की राइटिंग क्या बन गई, राइमिंग स्कीम, ए बी। तो इसकी लय हो गई ए बी। अब नीचे देखिए दूसरे स्टेंजा में आते हैं, क्या है, हार्ट। हमने लास्ट के शब्द लेने हैं, ठीक है। तो हार्ट किसकी तरह है, पार्ट की तरह, हार्ट पार्ट बोलने में एक जैसा लग रहा है। तो बी तो आ गया था, अब हम नाम देंगे सी। हार्ट भी सी, पार्ट भी सी। मूड किसकी तरह है, रूट की तरह, तो हमने इसको नाम दिया डी, और इसको भी डी। तो दूसरे स्टेंजा की राइम स्कीम बन गई सी डी। तो इस पोएम, पूरी पोएम की राइमिंग स्कीम हो गई ए बी सी डी। इस तरीके से हम किसी भी पोएम की राइमिंग स्कीम बना सकते हैं, ठीक है। नाउ द टर्न फ्रॉम ऑफ सम क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस पोएम। इस पोएम के कुछ क्वेश्चन आंसर्स की बारी है। आपको ये क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करने हैं जैसा आपको बताया गया उसके अनुसार, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड, हाउ हैज द पोएट मूड चेंज्ड। पोएट का डस्ट ऑफ स्नो क्या है, पोएट का मूड कैसे बदला और किसने बदला, ठीक है। पोएट का मूड किसने बदला, डस्ट ऑफ स्नो ने। कैसे बदला, वो उसके ऊपर गिरी और कौवे के द्वारा और बदल गया मूड, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। दिस इज द एक्सरसाइज फॉर यू। नाउ द टर्न of a summary. I have presented a summary. I have chosen a summary of this poem for you. You can read. It is not a full summary of this poem. और आप इसको देखिए, पढ़ सकते हैं, और पढ़ के आपको थोड़ा बहुत इस पोएम के बारे में इसका अंदाज़ा आएगा। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम,